नमस्कार, मैं आकाश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 14 तारीख आपने देखा कि 14 सितंबर बहुत नज़दीक है, कल ही है 14 सितंबर। तो आइए बात करते हैं कि आखिर में जो पहलगाम अटैक में हमारे 26-27 लोग मारे गए और ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी के रास्ते पर चल रहा है, मोदी जी की नज़र में चल रहा है। आखिर में ये जो भारत और पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच हो रहा है एशिया वर्ल्ड कप, इसको लेकर भारत देश की जनता की क्या राय है? अभी पहलगाम का खून सूखा तक नहीं था, इतने में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच सामने आ गया। क्या हमारे भारत देश में आज भी वो उत्सुकता है कि पाकिस्तान से हम जीते, या फिर भारत देश में वो चीज़ सब मर गई और भारत देश के अंदर एक वो नई सोच पैदा हो गई कि अब हमें पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है, पाकिस्तान से जीतो हारो हमें मतलब नहीं है, लेकिन अब हम भारत देश के लोगों को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? क्या लग रहा है जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, क्या कहना चाहोगे? ये बिल्कुल मैच सही हो रहा है, और अगर हो रहा है तो भारत देश के लोगों के दिलों में क्या है? देखो, मैं एज ए इंडियन होने के नाते मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हम भारतीय लोग जितने हैं, हम लोगों को ठगा गया है, हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है। हम लोगों के अंदर देशभक्ति जगाने के बाद खुद गद्दारों से मिल गए हैं, ये लोग खुद जाकर के आतंकवादों से मिल गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये सब गद्दार हैं इस देश के। अब मैं खुले मन से कहता हूँ कि ये लोग गद्दार हैं। आम जनता लोग देशभक्त है और आम जनता को देशभक्ति के नाम पे घसीटा जाता है, मारा जाता है, और हमसे हमारी देशभक्ति बार बार पूछी जाती है। अगर हम नॉर्मली सिर्फ पाकिस्तान का नाम भी ले ले किसी के सामने, तो हमें क्या बोलते हैं, टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा, हमें आतंकवाद घोषित कर दिया जाएगा कि तुम आतंकवाद का नाम कैसे ले लिया, तुम पाकिस्तान के लिए हमदर्दी कैसे कर दिया। आज यही लोग ICC BCCI कैसे उस आतंकवादियों के साथ मैच खेलने का समझौता किया, क्यों आतंकवादियों के साथ खेलने के लिए तैयार हुए? तो कहीं ना कहीं आतंकवाद से क्यों मिलने तो कहीं ना कहीं इस देश की जनता को गुमराह किया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। मैं बाइकआउट करता हूँ इस मैच को। सर, आप उत्सुक हैं भारत और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए? भाई साहब, नहीं होना चाहिए। नरसंहार हुआ हिंदुओं का नरसंहार हुआ। मोदी जिसके मरते हैं ना, सही पता चलता है। ये कह रहे हैं ना ऑपरेशन सिंदूर 72 घंटे 72 मिनट 72 सेकंड में जिहादियों को ना, पाकिस्तान के जिहादियों को नस्ल दिखाई है। राजपूत शेर की क्या होती है? अनिल चौहान है CDS, वो राजपूत है, राजपूत। मैं कहता हूँ देश का प्रधानमंत्री भी राजपूत ही बना देना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ करेक्ट कर दूं कि जब भी कोई आर्मी में होता है या देश को सर्विस देता है, सेवा देता है देश के लिए, तो वो किसी जातीय धर्म से बिलोंग नहीं करता। ऐसे कश्मीर में भी कितने सारे लोग हैं जो आर्मी में है। कोई जाट हो सकता है, कोई गुजर हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई सिया हो सकता है, कोई सुन्नी हो सकता है। मेरे को सीधा सीधा एक सवाल पूछना है कि ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने कहा कंटिन्यू है, अब जो BCCI कर रहा है, भारत देश और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच करवा रहा है, ये कितना सही है? ये गलत है जी। बैन होनी चाहिए सब चीज़ें, ताकि वे हर चीज़ में ना हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं। भाई तुम हिंदुओं को क्यों मार रहे हो? किसी और को भी मारो ना। इजराइल को ठोक रहा है ना, आतंकवादियों को विध्वंस कर रहा है ना। हमें इजराइल जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। अब क्या भाई, अब मैच देखते हो? अब मैच देखते हो आप मैच? अभी जो भारत और पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है, इसको लेकर आपकी क्या उत्सुकता है? मतलब कितना देखोगे? भाई मैं कुछ बोलूँगा, किसी को बुरा लग जाएगा। बुरा नहीं लगेगा, आपकी ओपिनियन है। स्वतंत्र देश है भाई, बोल सकते हो अपनी राय बोल सकते हो। ये हमें अंधभक्त बोलते हैं भाई। अंधभक्त की हिंदी क्या होती है? मैं तुम्हें कुछ बोलते हैं ना, मैं भी बोलते हैं। मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है, किसी और आप देशभक्त नहीं है? चलिए, क्या लगता है कि देशभक्ति पर सवाल क्यों उठा दिया? जब भारत देश के लिए कोई खुल के ही नहीं बोल सकता, तो फिर वो उसकी क्या ही की देशभक्ति? एक बात बताओ, बहुत अच्छे देशभक्त है भैया। सीलमपुर में चले जाओ, प्रत्येक राज्य में चले जाओ, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं हिंदुओं की। जब ये हिंदुओं को सेव नहीं कर सकते तो कैसे देशभक्त हो सकते हैं? कारगिल युद्ध हुआ था, वो जो होता ना, जो वो था मुस्लिम था, उसने ही कारगिल युद्ध में सेना को मरवाया था। अच्छा सर, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप दिलजीत दोसांझ को जानते हैं, जो
पंजाबी सिंगर है भाई साहब है। अभी उसने हानिया आमिर के साथ एक मूवी बनाई, उसका भारत देश के लोगों ने, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैंने भी बाइकआउट करा कि आखिर में हमारे पहलगाम के लोगों का खून सूखा नहीं, हमारे भारत देश के लोगों का पहलगाम अटैक में इन्होंने हानिया आमिर के साथ मूवी क्यों बना ली? आपको लगा अच्छा कि इसने दिलजीत दोसांझ? भाई साहब बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। नरसंहार हुआ था अफगानिस्तान में सिखों का, भूल गए आप? ठीक है सर। गुरु तेग बहादुर की गर्दन कटी थी, भूल गए आप? ठीक है सर, मैं फिर से घुमा कर आता हूँ। अब जो भारत देश के लोग, विराट कोहली खेलेंगे, रोहित शर्मा खेलेंगे, तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर्स पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे, तो क्या प्रतिक्रिया, खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ? भाई साहब नहीं खेलना चाहिए। नागपुर में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्या होता है, प्रत्येक राज्य में क्या होता है, मैच होता है तो तोड़ मचती है पूरी। सरकार पाकिस्तान हार जाएगा तो ये करें हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह, पाकिस्तान हार गया, अब जवाब ले लो। और हर चीज में करते हैं, हर चीज में करते हैं। आप मूर्ति को ये नहीं छोड़ रहे, मूर्ति पूजोगे कहते हैं काफिर है। भाई किस चीज में काफिर है हम? ठीक है, किस चीज़ में? क्रिकेट बात है, क्रिकेट बात। तो क्रिकेट पे ये जा ही कहा रहे हैं। आप क्रिकेट पाइए मेरे। हाँ जी, देखो बात ये है कि पाकिस्तान पूरा आतंकवादी देश बिल्कुल है, है। पूरा देश मान रहा, किसी ने इनकार नहीं किया, चाहे हिंदुस्तान का मुसलमान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई हो, आतंकवाद है। क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री उसको आतंकवादी घोषित कर दिया। अब एक बात बताओ, जिसको हमारे देश का प्रधानमंत्री आतंकवादी बोलता हो, उसके साथ अमित शाह का बेटा जैसा मैच खेलने के लिए क्यों बोलता है? अमित शाह का बेटा मैच खेलने के लिए क्यों बोलता है उसके साथ, आतंकवाद के साथ? तो इसका तो फिर जांच जैसा का होना चाहिए, आईसीसी का होना चाहिए, बीसीसीआई का होना चाहिए। जो इस बोर्ड में जो फील हम कर रहे हैं वो अमित शाह फील नहीं कर रहे क्या? जो उनका लड़का चेयरमैन होने के बावजूद भी बीसीसीआई का, और इतनी बड़ी मतलब हिंदुस्तान की कितनी भावना है, वो तो एक आतंकी देश है। हमें तो उसके साथ बोलते हैं कि कला की कोई सीमा नहीं होती, कला किसी देश की नहीं होती, कला तो हर सीमा से अपार है। बिल्कुल, चाहे वो गायन हो, नृत्य हो या गलत, उसके बावजूद भी हम लोग भारत के जो कलाकार हैं वो पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने पे कितना भी विरोध हुआ और न करना पसंद करते हैं। अभी इन्होंने कलाकार की बात करी, मैं अपने चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारे देश की भारत सरकार ने जो आर्टिस्ट हैं, इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो, सिंगर हो, डांसर हो, उन सभी आर्टिस्ट को बैन कर दिया। तो ये सिंगिंग डांसिंग से बड़ा कोई क्रिकेट मैच है? अगर क्रिकेट एक आर्ट है, अपने आप में खेलना आर्ट है, क्या ये भ्रष्टाचार है क्रिकेट। अगर जो लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए का सट्टा लगाते हैं, बीसीसीआई होश में आओ, होश में आओ, क्योंकि 140 करोड़ देशवासी और भारतीय क्रिकेटर भी उन्हें इसका विरोध किया है कि हमें नहीं खेलना चाहिए, मैच नहीं खेलना चाहिए। तो भारत सरकार को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। उखाड़ रहे हैं कि अगर ये मैच हुआ तो भारत की भावनाएं भड़केंगी, और आप ही बताते हो कि पाकिस्तानी आतंकवादी देश है, तो इसको ध्यान देना चाहिए और हम सब इसका विरोध करते हैं। भारत देश जब के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, ये सारी घटनाएं तब की हैं। अभी सभी जितने भी 140 करोड़ भारतीयों का बहुत इमोशनल जुड़ा हुआ है पाकिस्तान से। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और हम सब मानते हैं। सर मुझे ये चीज़ बताइए कि जब हानिया आमिर थी या फिर पाकिस्तान का जो क्रिकेटर थे, बाबर, आपने नाम सुना होगा, जो लीड करता है, ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए, और जो शाहिद अफरीदी नाम है उसका, जो क्रिकेटर का जो मेन व्यक्ति है, तो उसने भी भारत देश के खिलाफ चीजें बोली कि भारत देश एक ऐसा देश है, मतलब धोखेबाज देश है, उसने धोखे के साथ ऐसा करा, ये करा। क्या अच्छा लगेगा कि अमित शाह के बेटे जय शाह या बीसीसीआई या आईसीसी के लोग शाहिद अफरीदी के साथ बैठे, पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएंगे? ये भारत की भक्ति पे और शक्ति पे सवाल उठाते हैं। आज जब उस शाहिद अफरीदी भारत के साथ जहर उगलता है तो हमारे भारत के संस्कार नहीं है। प्रतिकार किया हमारे क्रिकेटरों ने, लेकिन कभी भी पाकिस्तान की बेबुनियाद हमारे प्लेयरों ने निंदा नहीं की, बुराई नहीं की। ये भारत के संस्कार नहीं है, ना भारत को ऐसे संस्कार आते हैं। हम वासुदेव कुटुंबकम को मानते हैं, लेकिन जो हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ने वाले भी नहीं है। छोड़ तो दिए, हमें उसने गाली दिया और हम उससे मैच खेल रहे हैं, हम उससे मैच खेल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जिंदा है, नहीं जिंदा है। ऑपरेशन सिंदूर चालू है, अस्थायी दुआ है, अभी भी जिंदा है।
हम मैच खेलने जा रहे हैं, हम मैच खेलने जा रहे हैं, कहाँ जिंदा है ऑपरेशन सिंदूर? अरे जल से मैच खिलवा रहा है, कहाँ जिंदा है ऑपरेशन सिंदूर? इस बात से एक चीज जो क्लियर हो चुकी है, ये बात क्लियर है कि नेताओं का कोई धर्म नहीं होता, नेताओं का कोई धर्म नहीं होता। ये अपने पर्सनल फायदे के लिए, ये अपने पर्सनल फायदे के लिए, कौम के लिए, जात के लिए, ये सारी चीजें तब तो ये हिंदू मुसलमान सब बन जाते हैं, मगर जब इनके फायदे की बात आते हैं तो सिर्फ ये नेता होते हैं, और ये सभी पार्टी के नेता होते हैं, और हिंदू मुसलमान भाई भाई नहीं, सब नेता आपस में भाई भाई। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,